हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग। चलिए, आज का ये अपना लेक्चर जो होगा करेंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए होगा। अभी तक हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए 3 लेक्चर देख चुके थे। ये आज अपना फोर्थ लेक्चर होने वाला है। और शायद हम लोग बेसिक बेसिक करेंट इलेक्ट्रिसिटी में डिफिनेशन और बेसिक चार्ज के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बताइए। कैरियर्स ऑफ करेंट पढ़ेंगे। कैरियर्स, करेंट का क्या क्या कैरियर्स होते हैं, मतलब साधन जो करेंट होते हैं किस साधन, किस माध्यम, किस मीडियम में फ्लो करते हैं। मतलब कि अब ऐसा नहीं है कि कोई बोलेगा कि करंट सभी मीडियम में फ्लो करते हैं। ये रॉन्ग बात है, ये बिल्कुल रॉन्ग बात है। करंट को फ्लो करने के लिए कुछ मीडियम को स्पेसिफाइड किया गया है। आज हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो लिखा गया हेडिंग आप देख रहे हैं, कैरियर्स ऑफ करेंट। चलो बच्चों, देखिए क्या लिखा हुआ है। द चार्ज पार्टिकल्स विच बाई फ्लोइंग इन ए डिफिनिट डायरेक्शन सेट अप एन इलेक्ट्रिक करेंट आर कॉल्ड करेंट कैरियर्स, है ना। द चार्ज पार्टिकल्स विच बाई फ्लोइंग इन ए डिफिनिट डायरेक्शन सेट अप बाई एन इलेक्ट्रिक करेंट आर कॉल्ड करेंट कैरियर्स। मतलब कि करंट, ऐसा नहीं है कि करंट जो है इलेक्ट्रिक करंट सभी माध्यम सभी मीडियम्स में ही फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट्स को फ्लो करने के लिए कुछ प्रॉपर कुछ इंपॉर्टेंट्स मीडियम को स्पेसिफाइड किया गया है कि दिस पर्टिकुलर मीडियम में आपके इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो पॉसिबल है। ऐसे नहीं कोई कहेगा कि भाई अब लकड़ी, हाँ जैसे कि हम वुड ले लें और यहाँ पर हम देखें कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक, चलिए। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट कैरियर्स आर एज फॉलोज। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के करंट कैरियर्स आपके पॉसिबल है, उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं वो कौन कौन है। फर्स्ट बात किया जाता है इन सॉलिड्स। सॉलिड्स की बात किया जाए, देखिए बच्चे सॉलिड्स के अंदर तो सभी डिफाइन हो जाएंगे, लगभग सभी आ जाएंगे सॉलिड्स के अंदर। आपका वुड भी सॉलिड्स के अंदर ही आ जाएगा। तो क्या वुड में भी पॉसिबल है? लकड़ी, जो लकड़ी हम लोग बोलते हैं, लकड़ी जैसे बोलते हैं ना वुड, क्या उसके अंदर क्या चार्ज कैरियर फ्लो करेंगे? बिल्कुल नहीं फ्लो करेंगे। तो चलिए समझते हैं सॉलिड्स में कौन कौन से पार्ट हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट होते हैं आपके कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स पर आपके क्या है, पाए जाते हैं। समझिए कि कंडक्टर के ऊपर बैठे होते हैं। जैसे ही उनको थोड़ा सा भी एक्सटर्नल एनर्जी दिया जाए तो वो क्या होंगे, रेंडम मोशन में आ जाते हैं। रेंडम मोशन में आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलिए फिर चार्ज पार्टिकल्स बोलिए। और उनके रेंडम मोशन से ही इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन होगा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो पॉसिबल है। अभी हम लोग धीरे धीरे जब हम सेमी कंडक्टर में पढ़ेंगे तो इस चीज़ को और डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक आप जो लिखा हुआ है बात को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर धीरे धीरे आपको समझना आना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। कंडक्टर में देखिए क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और सेमी कंडक्टर भी क्या है, सॉलिड सबस्टांस है जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स पाए जाते हैं आपके। नेक्स्ट वन आता है इंसुलेटर। नो चार्ज कैरियर, आपके इंसुलेटर में कोई चार्ज कैरियर नहीं पाए जाते हैं। चलिए, तो थ्योरेटिकल पॉइंट है आपको याद रखना कि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, सेमी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों पाए जाते हैं चार्ज कैरियर के रूप में। और आपके इंसुलेटर में कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है। चलिए सॉलिड, हम बात करते हैं सॉलिड्स के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं आपके लिक्विड्स के लिए। क्या लिक्विड्स में है, देखते हैं, डिस्कशन करते हैं इसका। समझिएगा बात को। लिखा हुआ है इन इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड्स द चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड्स मतलब अभी आप लोग जो बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री क्लास 12 के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े होंगे तो वहाँ पर देखिएगा हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में CuSO4 या फिर ZnSO4 के यूज करते हैं। वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होना क्या है, पॉसिबल है। तो बात की जाए अगर एग्जाम्पल्स के लिए, तो कोई आपसे पूछता है कि आप बताइए इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड में, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं CuSO4 का। अगर हम बात करें CuSO4 का, तो जो CuSO4 है आपका, देखिएगा देखिए CuSO4 क्या होगा, आपके आयन में ब्रेक्स हो जाएंगे, आयन में। तो कॉपर और सल्फेट, देखिएगा ध्यान से जरा। तो हम क्या बोलेंगे बच्चे बताइए, हम बोलेंगे
कॉपर पर कॉपर प्लस 2 प्लस चार्ज बोलेगा Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। तो ये जो आप देख रहे हैं कॉपर और सल्फेट जो CuSO4 है आपके Cu2 प्लस और SO4 2 आयन में ब्रेक हो गए हैं। ये कोई केमिकल रिएक्शन लिखा गया, समझिए केमिकल रिएक्शन, ऐसा आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या फिर आप रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़े होंगे, ऐसा कुछ नया नहीं है आपके लिए। ये जो है आपके Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस, ये क्या है आपके बताइए, एक तो पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज्ड आयन है, ऐसा समझ में ना। CuSO4 ऐसे ही आप ZnSO4 के ऊपर भी बात कर सकते हैं, तो ज़्यादा एग्जाम्पल लेना कोई ज़रूरी है नहीं, एक एग्जाम्पल आपके लिए सफिशियंट है समझने के लिए कि ये जो Cu कॉपर 2 प्लस और SO4 2 माइनस है, ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन और एक बच्चा निगेटिवली चार्ज्ड आयन है। चलिए आपको समझ में आया ना। चलिए इसको नोट्स कर लीजिए जरा आप, या जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट समझते हैं नेक्स्ट बात को। हो गया ना। चलिए नेक्स्ट आइए, एक बात याद रखिएगा, ये जो CuSO4 है आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है बच्चा, देखिए ये बच्चा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। देखिए हम इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, शायद आपको समझ में, आप चीज़ों को समझने के लिए कोशिश कीजिए। ये जो आपके CuSO4 है क्या बच्चा बताइए, इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड्स हैं, जगह हम यहाँ पर लिख देते हैं, ये क्या है आपके इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड। हो गया ना, इलेक्ट्रोलाइटिक लिक्विड्स। और ये क्या है बच्चे बताइए, ये आपके चार्ज्ड आयंस हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स, चार्ज आयंस ही बोलेगा, चार्ज्ड आयंस। और ये भी क्या है बच्चा, चार्ज्ड आयंस है। चार्ज्ड आयंस है, ऐसे समझने के लिए, ऐसे समझ में ना। चलिए आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ये कोई बड़ी चीज़ है नहीं, ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आइए नेक्स्ट, गैसेस की बात कर ले जाए तो इन आयोनाइज्ड गैसेस, गैसेस आयोनाइज्ड गैसेस में बात की जाए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, बताइए बच्चे क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स एट हाई वोल्टेज। अगर गैस की बात की जाए, अगर गैस का सिचुएशन लिया गया है, गैस का सिचुएशन लिया गया है, गैस का कंडीशंस लिया गया है, तो इन आयोनाइज्ड गैसेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, तीनों के तीनों बच्चे आर द चार्ज कैरियर्स एट हाई वोल्टेज। डेफिनेटली आपको ये बात समझ में आ गया होगा, आप इसको पॉइंट्स टू रिमेंबर समझिए कि आपको याद रखना है, आपको इसको याद रखना है। ये तीनों जो भी अभी थियोरेटिकल में बताएं, ये तीनों सिचुएशंस में आपको कैरियर्स ऑफ करंट के लिए अगर आपका आता है लिखने के लिए स्टेटमेंट, तो आपको ठीक इसी प्रकार लिख करके और एक एग्जाम्पल दे करके इसको समझा दीजिएगा बच्चे, लिक्विड्स के केस में, और ये अपना थर्ड केस गैसेस के लिए हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हाँ देखिए नेक्स्ट एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो पूछता है कि आप बता दीजिए इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आपके क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं कि बताइए इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है या स्केलर क्वांटिटी है। अगर बच्चे इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है तो क्यों है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है बच्चा, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। आए ना बात समझ में आपको। देखिए तो बात को समझिएगा क्या क्या पॉइंट लिखा हुआ है। ऑल्दो इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सही बात है भाई, इनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा बच्चा, डायरेक्शन भी होगा, दोनों होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो देखिए अब हम वेक्टर के कंडीशन में क्या पढ़े हुए थे, अगर हम बात करें वेक्टर के लिए तो कहेगा सर वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों डिफाइंड हो जाए, हम उनको बोलेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। बट इलेक्ट्रिक करंट के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है, दोनों है। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट आपके
वेक्टर क्वांटिटी होंगे। ऐसा समझ में ना। येट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब कि लिखा गया कि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे, अभी हम समझेंगे धीरे धीरे पॉइंट को। अभी आपको हम एक एग्जाम्पल से समझाएंगे, जरा बात को समझिएगा क्या लिखा हुआ है। दिस इज बिकॉज द लॉज ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा आर यूज टू ऐड इलेक्ट्रिक करेंट्स। जो सिंपल अलजेब्रा है, जैसे हम लोग सिंपल अलजेब्रा पढ़ते हैं, वही अलजेब्रा हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को ऐड करने के लिए। वहाँ पर मेरे को कोई वेक्टर अलजेब्रा यूज नहीं करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा का कोई यूज नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, वेक्टर अलजेब्रा में क्या होता है, क्योंकि अपने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़े होंगे कि एक रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर होता है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के सम के इक्वल होता है, और उनके बीच का एंगल भी डिफाइन होता है, एंगल का टर्म्स आ जाता है। पर यहाँ पर बच्चे क्या बोल रहा है कि दिस इज बिकॉज द लॉज ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा आर यूज टू ऐड इलेक्ट्रिक करेंट्स एंड द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन आर नॉट अप्लीकेबल टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट्स। अब चलिए, ठीक है, इतना बात तो लिखा हुआ था। चलिए एग्जाम्पल से चीजों को समझा जाए, ये क्या कहना चाहता था, समझिएगा। अगर हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं तो देखिए, कुछ डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से आपको समझ में आएगा प्रॉपर। चलिए देखिए बच्चे, ये हो गया आपका प्लस, सॉरी प्लस बोल रहे हैं, एक ब्रांच हो गया। अभी आपको हम केसीएल और केवीएल पढ़ाएंगे, तो ये चीज़ें अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगे, आपके लिए बढ़िया हो जाएंगे। आपको समझ में भी आ जाएगा कि हमने इधर क्या समझाया था आपको। आपको जरा किरचॉफ्स किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ तक आपको जरा वेट करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है, वहां पर आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। अब एक बात समझिए बच्चा, देखिएगा, हम बोल दिए कि यहां पर क्या है बच्चे, ये 2 एम्पियर का एक करंट जा रहा है बच्चा। इधर हम बोल दिए 5 एम्पियर का एक करंट जा रहा है बच्चा। तो वेक्टर एडिशन में होता क्या था, वेक्टर एडिशन के केस में क्या होता था, अगर वेक्टर का एडिशन देखते थे बच्चा, तो हम लोग वहां पर इनके बीच का एंगल डिफाइन करते थे, एंगल। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी बन जाता है, क्योंकि इधर कोई अपना एंगल का रोल नहीं है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मान के चलते हैं कि ये समझिए कि एक एंगल पर डिफाइन कर रहे हैं, तो अब तो क्या कीजिएगा, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × 5 कोस गिवन एंगल, कोस थीटा, इट मीन्स गिवन एंगल। पर बोला कि नहीं भाई, इलेक्ट्रिक करंट में ऐसा कुछ नहीं होता है। इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो होता है, पर ऐसा कुछ टर्म नहीं है कि हम इसको वेक्टर अलजेब्रा की तरह यूज करेंगे, इसको हम लोग सिंपल अलजेब्रा की तरह यूज करेंगे। तो बात को समझिएगा क्या होगा, इस चीज को हम हटाते हैं बच्चा, और यहां पर हम क्या लिखते हैं, यहां पर जो करंट जाएगा ये दोनों क्या करेंगे, चलिए ये दोनों क्या करेंगे, एक इसको एक पॉइंट मान लेते हैं, इसको एक हम पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, और इस पॉइंट पर हम ये बोल रहे हैं कि इस पॉइंट पर दोनों आके मीट कर रहे हैं, एक पॉइंट ए पर पी पॉइंट पर आकर मीट करेंगे। और इस ब्रांच में, ये जो ब्रांच देख रहे हैं आप, जो एरो का साइन देख रहे हैं, इसमें क्या होंगे, ये जो ब्रांच जा रहा है, ये जो लाइन जा रहा है, ये जो भी ब्रांच है, यहाँ पर नेट करंट ऐड होकर के आएंगे। तो यहाँ पर करंट जो होगा एडिशन होने के बाद आपके टोटल 7 एम्पियर, देखिए 7 एम्पियर का करंट फ्लो करेंगे। 2 एम्पियर प्लस बच्चा 2 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर, मतलब कि 7 एम्पियर। 7 एम्पियर, 7 एम्पियर के करंट आपके टोटल होंगे। देखिए इसको तो हम लोग सिंपल अलजेब्रा की तरह यूज किए हैं। अगर हम लोग वेक्टर एडिशन यूज करते तो बच्चे क्या करते बताइए, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस रूट के अंडर में, आप समझिएगा रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे लिखते हैं। अगर रिजल्टेंट वेक्टर एडिशंस ऑफ 2 वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इट मीन्स अगर हम आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, देन व्हाट वी डू, देख समझिएगा, हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर जो रूट अंडर होगा,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, तो रूट अंडर में 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 5 और इंटू में कोस थीटा एंड थीटा इन बिटवीन 2 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। तो ऐसा कुछ डिफाइंड है क्या एंगल? नहीं, ऐसा कुछ एंगल नहीं डिफाइंड है। इलेक्ट्रिक करंट के केस में ऐसा नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो होता ही है, साथ के साथ दोनों के दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, पर ये जो है स्केलर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करेंगे, ना कि वेक्टर क्वांटिटी की तरह। चलिए, और भी देखिए बहुत सारा तरीका है समझने के लिए, पर जो आपको बेस्ट अप्रोच है हम बेस्ट अप्रोच ही बताए हैं, ऐसा समझ में ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट समझिएगा। तो आपको बस इतना ही लिख देना है पेपर के लिए और मोर देन सफिशिएंट होगा बच्चे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, देखिए जरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखिए। क्या है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में? देखिए, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ स्पीड v, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। चलिए ये समझिएगा बच्चा, एक मिनट रुकिएगा जरा, इसको हम जरा ऊपर कर देते हैं। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में? ठीक है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ स्पीड भी, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज। मेरे को ये कैलकुलेट करना है, तो चलिए हम लोग अपना कैलकुलेट करेंगे। देखिए क्या चीज़ है, एक सर्कल बना देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पहले आईआईटी पूछता था, अभी आपके +2 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसको देख लीजिए जाए। चलिए हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, आपको बताइए, हम करंट कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये जो आपको ऑर्बिट दिख रहा है बच्चे, ये जो आप ऑर्बिट देख पा रहे हैं, देखिए सेंटर से यहाँ पर एक खींचते हैं यहाँ इधर। चलिए मेरे को इस ऑर्बिट में बच्चा, ये एक ऑर्बिट समझिएगा, ये क्या है? ऑर्बिट है, और मेरे को इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू क्या आएगा बच्चे। मेरे को इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करना है। अब इस सर्कुलर ऑर्बिट में क्या हो सकता है बच्चा, बताइए? इलेक्ट्रॉन, जनरली तो इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व करता है, तो हम मान के चलते कि भाई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेटली क्रिएट होगा। अब इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू क्या आएगा, हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही अपना क्वेश्चंस बता रहा है, पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बताइए, हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे कि भाई टाइम पीरियड क्या होगा, और टाइम पीरियड के बाद हम लोग फिर क्या कैलकुलेट करेंगे? फ्रीक्वेंसी। अगर मेरे को इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को, जो भी चार्ज क्वांटिटी होगा उसके फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना नेट इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप सभी बच्चों को चीज़ें समझ में आया होगा। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, आप ये बात समझिएगा कि हम लोग इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के होने की वजह से, जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसके फ्लो होने की वजह से हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक करंट का प्रोड्यूस, कितना इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, हम लोग वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। समझिएगा बात को जरा। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन देखिए, पॉइंट समझिएगा एक्सप्लेनेशन में। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जनरली बच्चे इग्नोर करके जाते हैं पेपर के रिस्पेक्ट में, बट मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि ये क्वेश्चंस एग्जामिनर ने इस क्वेश्चंस को भाई पूछ दिया, तो आपको क्या करना है, आपको इग्नोर नहीं करना है, आप जरा इसको सीख करके चलिए, अच्छा रहेगा। देखिए हम क्या करते हैं, हम पहले इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं कि टाइम पीरियड क्या आएगा, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चे फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। कोई भी पार्टिकल्स अगर सर्कुलर मोशन में परफॉर्म हो रहा है तो उस पार्टिकल्स का हम लोग रिवोल्यूशंस पर सेकेंड कैलकुलेट कर ले, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का, या उस वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो भी घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट का हम लोग फ्रीक्वेंसी जानते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, रिवोल्यूशन पर सेकेंड करके ना।
चलिए, तो टाइम पीरियड की बात की जाए, बताइए टाइम पीरियड क्या आएगा। अगर आपको हम टाइम पीरियड पूछे, बताइए टाइम क्या होता है, 2 पाई आर, सही ना, 2 पाई आर और अपन भी। देखिए टू भी क्या है, इस इलेक्ट्रॉन का कुछ वेलोसिटी होगा ना। आप लोग क्लास 11 में जनरली ये सब चीज़ डेटा पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है एक इस प्रकार इसका वेलोसिटी है, ठीक है, हम लिख दिए भी वेलोसिटी से जा रहा है, भी वेलोसिटी से, ठीक ना, ये भी वेलोसिटी से जा रहा है, 2 पाई आर अपन भी। नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट बात की जाए बच्चा, तो फ्रीक्वेंसी आप बता दीजिएगा। फ्रीक्वेंसी का हो गया, फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड। ऐसा समझ में ना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/टाइम पीरियड। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा, बताइए फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। वी नो डेट जो कि फ्रीक्वेंसी होंगे 1/टाइम पीरियड के इक्विवेलेंट होंगे। हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी में इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/टाइम पीरियड की बात की जाए तो 2 पाई आर और भी। इसलिए अगर फ्रीक्वेंसी की अब बात की जाए कि फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या बोल देंगे बच्चा, V/2 पाई आर आ गया, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए ऐसा समझ में ना। तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर लिए, बताइए फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर लिए कि फ्रीक्वेंसी अपना ये होगा। क्वेश्चंस में आपसे फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करवा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर लिए। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना होगा, बताइए इस इलेक्ट्रॉन का तो कुछ चार्ज डिफाइन होगा ही होगा, चार्ज डिफाइन होगा, क्यू चार्ज जिसको बोलते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक करंट बताना चाहते हैं कि इस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रिक करंट कितना है। तो मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को देख लेना है कि चार्ज फ्लोइंग इन 1 रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, चार्ज फ्लोइंग इन 1 रिवोल्यूशन। देखिएगा बात को जरा ध्यान से समझिएगा, इधर हम लिखते हैं, चलिए अब मेरे को क्या क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको हम क्या बताएं, इलेक्ट्रिक करंट के लिए सबसे पहले आप चार्ज रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड कैलकुलेट कर लीजिए। चार्ज फ्लोइंग इन 1 रिवोल्यूशन, सॉरी चार्ज कितना फ्लो कर रहा है एक रिवोल्यूशन में, चार्ज कितना फ्लो किया इस सर्कुलर ऑर्बिट में, उसको बोलते हैं चार्ज फ्लोइंग इन 1 रिवोल्यूशन। तो क्यों चार्ज फ्लो कर रहा होगा, और फिर क्या होगा बताइए, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। रिवोल्यूशन पर सेकेंड मतलब कि रिवोल्यूशन पर सेकेंड क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी बच्चा रिप्रेजेंट करता है। तो समझिएगा यहां से, डेट इज आई क्या हो जाएगा बच्चा, आई आपका QF हो जाएगा। ऐसा समझ में ना, Q/F हो जाएगा। अब देखिए I इज इक्वल टू ए Q हो गया, और F की बात की जाए तो V/2 पाई आर, V/2 पाई आर। ऐसा समझ में ना। तो आप कभी कभी Q की जगह पर देखिएगा बहुत सारा जो होता है किताबों में आपके ई भी मेंशन कर रखे हैं उन्होंने। तो आप I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, QV/2 पाई। ये आपके नेट करंट आया है क्या, ऑर्बिट्स में, ऑर्बिट्स में जब कोई इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट्स में रोटेट कर रहा था, कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r विथ स्पीड v, सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r विथ स्पीड v, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज t इज इक्वल टू 2 पाई r/v। वी नो डेट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड 1/टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी आ गया 1/2 पाई r/v, और v अपना ऊपर चला गया, तो फ्रीक्वेंसी V/2 पाई आर। एट द एंड हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होगा बच्चा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा ऑर्बिट्स में, बताइए इलेक्ट्रिक करंट। आप चार्ज फ्लोइंग इन 1 रिवोल्यूशन कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना, चार्ज फ्लोइंग इन 1 रिवोल्यूशन कैलकुलेट कर लो, और उसके बाद बच्चा फ्रीक्वेंसी से आप मल्टीप्लाई कर दो रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो डेट इज आई क्या आ जाएगा, Q/V/2 पाई आर। इट मीन्स आई क्या है, QV/2 पाई आर। तो आई होप सभी बच्चों को ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस आ जाते हैं
जनरली सीबीएसई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ लिख भी देते हैं। सीबीएसई वाले बच्चे इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, स्टेट बोर्ड तो नहीं, पर सीबीएसई वाले जो भी बच्चे होंगे, सीबीएसई जो सीबीएसई वाले बच्चे होंगे इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, सीबीएसई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आए ना। कभी कभी देखिएगा बच्चे, कभी कभी इक्वेशंस को इस प्रकार भी उन्होंने रिप्रेजेंट करके, वो लोग रिप्रेजेंट करके देते हैं। देखिए क्या है, कभी कभी लिखा रहता है आई, क्यू की जगह पर आपको आई पुट कर देना है, तो आई इज इक्वल टू, सॉरी क्यू की जगह पर ई पुट कर देना है, मेरे से मिस्टेक हो गया, ई भी क्यू की जगह पर ई, इलेक्ट्रॉन 2πr। कभी कभी इक्वेशंस में ये भी दिया रहता है, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं, ये भी सही है, तो आप लोग दोनों यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कौन सा अपना मतलब किस पर बेसिस पूछा हुआ है क्वेश्चंस। चलिए आगे ना, ई का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। आप इसको जरा नोट्स कर लीजिए बच्चे, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अगर हो जाएगा तो मेरे को बताइएगा, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चंस आप लोग के लिए बहुत करवाएंगे भाई, क्वेश्चंस का कलेक्शन हम कर भी रहे हैं ताकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाए। चलिए हो गया ना। चलिए बहुत अच्छा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, समझिए क्या है। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और अगर कुछ पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो आप थोड़ा एक बार बैक करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। क्या बच्चे, क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, ठीक है यार, क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है। इसी पर बेसिस क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए पढ़िए जरा क्वेश्चन को। इन द Bohr's model of hydrogen atom, the electron revolves around the nucleus in a circular path of radius 5.1 into 10 की power minus 11 meter at a frequency of 6.8 into 10 to the power 15 revolution per second. Calculate the equivalent current। मेरे को I कैलकुलेट करना है बच्चा, मेरे को I कैलकुलेट करना है, तो हम लोग I कैलकुलेट करेंगे। चलिए समझिएगा बात को इधर। सॉल्यूशन समझिएगा जरा बात को, हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम डायग्राम नहीं बनाते हैं, डायग्राम आपको मतलब इमेजिन करना होगा, आप दिमाग में ही सोचिएगा कि डायग्राम उस प्रकार का होगा, हाइड्रोजन एटम होगा, उसका इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा होगा, वैसे आपको सोचना है। चलिए क्या दे रखा है बच्चा, अराउंड द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। चलिए आर का वैल्यू इन्होंने दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चे, 5.1 इंटू में 10 की पावर माइनस 11 मीटर, ठीक है ना, इन्होंने इतना दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, रेडियस दे रखा है। नेक्स्ट क्या दे रखा है बच्चा, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, एफ दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा है फ्रीक्वेंसी, 6.8 इंटू में 10 टू द पावर 15 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। रिवोल्यूशन देखिए ऐसे लिखते हैं, REV और सेकेंड इनवर्स, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, रिवोल्यूशन पर सेकेंड बच्चा, रिवोल्यूशन पर सेकेंड है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। क्या आपको समझ में आया क्या, रिवोल्यूशन पर सेकेंड। चलिए अच्छा लिख देते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, समझिएगा, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ऐसे समझ में ना। मेरे से करंट पूछ रखा उन्होंने। चलिए तो करंट बताइए, इलेक्ट्रिक करंट का क्या आया था वैल्यू, आपको पता ही होगा, वी नो डेट। क्या इलेक्ट्रिक करंट क्या आया था बताइए, अभी अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक करंट आता है आपका आई, ये आपका चार्ज को आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद ही आएगा, ठीक है ना। तो बताइए आई क्या हो गया, चार्ज देख लो बच्चा कितना है, कितना है बताइए, 6, अच्छा QF चार्ज, हाँ रेडियस का तो कोई रोल ही नहीं था, रेडियस का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, रेडियस का तो कोई रोल ही नहीं है, आपको चार्ज से केवल फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देना है। चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन का, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस
19 कूलम और मल्टीप्लाई विथ बच्चे 6.8 इंटू 10⁻15। चलिए इतना बना। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम 1.6 को देखिए 10⁻−19 और +15 है, प्लस में 15 है तो माइनस में तो 4 आ जाएगा, माइनस में 4 आ जाएगा, 10⁻⁻4। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए रेडियस का इसमें कोई रोल नहीं है, रेडियस का इसमें कोई रोल है ही नहीं, केवल इन्होंने रेडियस कन्फ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो हम लोग यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का डेटा, तो जो अपना इलेक्ट्रिक करंट होगा बच्चा, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। 6.8 को 1.6 से मल्टीप्लाई करने पर हम 1.088 और इनटू में 10⁻³ एम्पियर हम डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं। आप एक बार मल्टीप्लिकेशन करके आप चेक कर सकते हैं। चलिए हो गया ना। तो एक छोटा सा क्वेश्चन इस टाइप का करवा दिए, बाकी क्वेश्चन सबके सीबीएसई के सैम्पल पेपर में रिलीज होते हैं, और भी मतलब देख सकते हैं जो ये सब जेई मेंस वेंस का एग्जाम होता है वहाँ पर भी क्वेश्चन कभी कभी कदार 2021 2022 में सब पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पूछेगा तो आपसे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करवाएगा, और क्या कर सकता है इसमें बताइए। चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन अच्छा अपना, चलिए इस क्वेश्चन को भाई डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। हम्म चलिए बच्चे, जरा सा आपको हम टाइम देते हैं 1-2 मिनट, इस क्वेश्चन के ऊपर सोचिए क्या क्वेश्चन होगा, और फिर आप बना करके कोशिश कीजिए कि क्या आएगा, फिर हम इसको डिस्कशन करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको पढ़ना होगा प्रॉपर। ए वायर कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। ठीक है बच्चा, 2 एम्पियर का करंट दिया हुआ है। गिवन क्या क्या गिवन है देखिएगा। कोई वायर है, कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, आई कितना दे रखा है 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर हो गया ना, 2 एम्पियर का। और क्या दे रखा है बच्चा बताइए, टाइम दे रखा है इन्होंने 1 सेकेंड। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज दिस कोरिस्पोंड टू। ए वायर कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, कोई वायर है उसमें 2 एम्पियर का करंट है बच्चा। व्हाट इज द चार्ज डेट हैज फ्लोड फ्लोड थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। अच्छा, वायर के जो क्रॉस सेक्शन होता है, ये होता है वायर का भाई क्रॉस सेक्शन। आप ऐसे देख पा रहे होंगे, ये मार्कर ये पेन है, इसके इस पॉइंट को क्रॉस सेक्शन दे रहे हैं, क्रॉस सेक्शन बोल रहे हैं, क्रॉस सेक्शन बोलते हैं या क्रॉस सेक्शन कहते हैं, जिसको हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। पूछना चाहता है कि यहाँ से कितने चार्ज आपके फ्लो हो रहे हैं, तो बताइए। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज दिस कोरस्पोंड टू, व्हाट इज द चार्ज डेट हैज फ्लो। सबसे पहले तो चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ से वी नो डेट, सबसे पहले तो हम लोग चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। वी नो डेट क्यू क्या होता है बच्चा, आई इंटू टी। क्यू क्या होता है, आई इंटू टी, आई इंटू टी। आई कितना है 2, टाइम कितना दे रखा उन्होंने 1, तो क्यू आपका कितना आ गया बताइए 2 कूलम। क्यू कितना आ गया 2 कूलम। अब क्या उन्होंने बोल रखा है, मेरे को ये पता चल गया कि आपको ये जो 2 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है। जरा इधर समझिएगा, आपके लिए हम कोशिश करते हैं कि आप जरा समझ जाएं। और भी कुछ है क्या, 1 मिनट जरूर रुकिएगा। आपको समझाने के लिए कोशिश करते हैं। चलिए ये हो गया, देखिएगा 1 मिनट रुकिए जरा, हम बताते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। ऐसा ही कुछ कंडक्टर है, ऐसा ही कुछ कंडक्टर है। ए वायर कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, व्हाट इज द चार्ज डेट हैज फ्लो थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ये उन्होंने ये क्वेश्चन में बोला है।
उन्होंने क्वेश्चन में ये बोला हुआ है। जो आप देख रहे हैं ये क्रॉस सेक्शन दे रहे हैं, यहाँ से कितना कूलम चार्ज, ये क्यू निकालना है आपको, ये क्यू कैलकुलेट करना है। और क्यू जब कैलकुलेट होता है आपसे, जब आप क्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इस क्यू का जो वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपसे देखना है कि ये कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए एक फार्मूला मेरे पास है, जो Q इज इक्वल टू एन इन टू ई का कॉन्सेप्ट आता है, वहाँ से हम ये फार्मूला को अप्लाई कर देंगे बच्चे, और इजीली हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। जरा देखिएगा ध्यान से, वी नो डैट, देखिएगा Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई होता है ना। एन क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो Q अपन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। Q बता दीजिए कितना है, ये तो अपना 2 दे रखा है, इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसा समझ में ना। बस अब आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है, और कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर इसका बता देना है कि कितना इलेक्ट्रॉन टोटल आएंगे। ऐसा समझ में ना। तो बताइए कितना आएंगे। आपको क्या करना है, 10⁻⁻19 को आपको ऊपर लेके जाना है। आपको क्या करना है, 10⁻19 को ऊपर लेकर के जाना है। हम यहाँ से n कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ये 1.6 है, तो ये तो 1 टाइम्स ही जाएगा ना, ऐसे समझिएगा। 1.6 1 टाइम्स रहेगा, 1 टाइम्स जाएगा तो 1 टाइम्स लेगा इसको, और फिर क्या होगा, 1 टाइम लेके गए तो 4 के मैंने 40 के अप्रोक्स 1.25 इंटू में 10⁻90 है, माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा बच्चे। ये नंबर्स आया तो कुछ यूनिट्स नहीं होगा इसके साथ, और यही अपना क्या आ जाएगा बच्चा, आंसर आ जाएगा। ये अपना आंसर हो गया। क्या सभी बच्चों को समझ में आया है क्या कॉन्सेप्ट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज दिस कोरोस्पोंड टू। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये 2 कूलम के चार्ज फ्लो कर रहे थे 2C, और 2 कूलम के चार्ज के साथ साथ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, 1.25 इंटू 10⁻⁻19 सॉरी +19 कूलम, सॉरी कूलम नहीं +90। चलिए हो गया ना। तो आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा कि ए वायर कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, व्हाट इज द चार्ज दैट हैज फ्लोड थ्रू द इट्स क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज दिस कोरेस्पॉन्ड टू। चलिए नेक्स्ट आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग जरा समझते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा बच्चे, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए तो देखिएगा ध्यान से, क्या करते हैं, यहाँ से इस क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व कर लें, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके लिए हम क्वेश्चंस को छाट छाट करके पहले लिखे हुए हैं कि इस क्वेश्चन को मेरे को करवाना है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन तो आपके सीबीएसई के भी हैं, कुछ क्वेश्चन आपके जेईई मेंस के भी हैं, तो सभी टाइप्स का क्वेश्चंस का कलेक्शन है। देखिए इस टाइप्स के भी क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, ऐसा नहीं है। जो आपको लिखवाए हैं क्वेश्चन, द करेंट इन ए वायर वेरीज विथ टाइम according to the relation I is equal to 3 एम्पियर अपन सॉरी प्लस 2 एम्पियर, क्या लिखा हुआ है 2 एम्पियर, अच्छा 2 एम्पियर पर सेकेंड, 2 एम्पियर पर सेकेंड लिखा हुआ है, एक मिनट देख लेते हैं, 2 एम्पियर पर सेकेंड है ना, कितना है 2 एम्पियर प्लस पर सेकेंड, हाँ सही है 2 एम्पियर प्लस पर सेकेंड है, सही है, और टाइम के साथ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रखा है बच्चा, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज पास ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इन द टाइम इंटरवल बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 4। मतलब अगर हम जब इंटीग्रेशन, पहला बात तो डेफिनेटली आपको पता चल चुका है कि i जो है आपका टाइम का फंक्शन है, तो डेफिनेटली आपको इंटीग्रेशन परफॉर्म करना ही होगा। चलिए तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जरा बात को आप समझिएगा। सबसे पहले हम लोग ए के लिए सोल्व करेंगे, तो सॉल्यूशन देखिएगा। चीज़ें बहुत आसान है, आपको क्या क्या दिया है वह है उसी के अकॉर्डिंग बढ़ेंगे,
और डेटा का यूज करके क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे, नो डाउट आसान है, समझ में आएगा। द करेंट इन ए वायर वेरीज विथ टाइम। देखिए करंट क्या दे रखा है, आई इज इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चा, 3 एम्पियर, मतलब 3 + 2t बोलिएगा, ऐसे दे रखा है ना। देख लेते हैं जरा क्वेश्चन में, मेरे को मिस्टेक लग रहा है क्या, 3 + 2t, नहीं सही है, 3 एम्पियर है और 2 एम्पियर पर सेकेंड है, और टी 3 + 2t। हाउ मेनी कुलॉम्स ऑफ चार्ज पास, हाउ मेनी, देखिए यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, वी नो डेट आई क्या होता है बताइए, dq/dt होता है। अगर हम dq की बात करें, आई डी टी, आया समझ में ना। dq की अगर हम बात करें तो अपना क्या आ जाएगा, आई डी टी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम बोथ साइड इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। एक मिनट रुकिए जरा, मिस्टेक हो गई मेरे से, dq इज इक्वल टू आई टाइम्स dt। दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देते हैं। देखिए जरा ध्यान से, नाउ इंटीग्रेट, नाउ इंटीग्रेट, हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये समझिएगा पार्ट 1, ये जो 1 है 1 सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। हम लोग यहाँ पर 1 के लिए सोल्व कर रहे हैं, 1 के लिए। तो बताइए, देखिए इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या है, डी क्यू है, और क्या बच्चे, आई डी टी है, हुआ ना। चलिए हुआ। अब देखिए इंटीग्रेशन में टाइम का फंक्शन है, जो टाइम में सॉरी, आई जो है करंट का, आई सॉरी जो करंट है टाइम का फंक्शन है, हम ये कहना चाहते हैं करंट क्या है, टाइम का फंक्शन है। तो लिमिट भी टाइम का किधर है, t इज इक्वल टू 0, यहाँ क्या है 0 to 4 दिया हुआ है, 0 to 4 दिया हुआ है। और इधर क्या करेंगे, देखिए इधर क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन डी क्यू डी क्यू डी क्यू। देखो इंटीग्रेशन का ऑथेंटिक मीनिंग क्या है, इंटीग्रेशन का ऑथेंटिक और जेन्युइन मीनिंग क्या है, छोटे छोटे चीज़ों को जोड़ना। तो आप एक बात बताइए, स्मॉल स्मॉल चार्ज को इनफाइनाइट टाइम्स जोड़ेंगे तो मेरे को क्यू चार्ज मिलेगा, ऐसे बोल सकते हैं मैथमेटिकली, तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि छोटे छोटे चार्ज हैं, डी क्यू डी क्यू डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू एन टाइम्स डी क्यू डी क्यू, तो मेरे को एट द एंड फाइनली मेरे को क्यू चार्ज मिलेगा। इसी चीज़ को अगर हम मैथमेटिकली बोलें बच्चा, तो मैथमेटिकली इसको इसी प्रकार लिखा जाता है। तो बताइए, अगर आप लिमिट, तो देखिए लिमिट बताते हैं क्यों, क्योंकि ये टाइम का लिमिट दिया है, तो आई डी टी 0 से 4 होगा। ये चार्ज के ऊपर कोई लिमिट नहीं बैठेगा, अगर आप चार्ज के ऊपर लिमिट बैठा देते हैं तो ये गड़बड़ है, इधर मेरे को चार्ज का लिमिट बैठाना पड़ेगा। तो चार्ज का लिमिट की बात करें तो इनिशियली चार्ज कितना होता है, अगर हम इनिशियली चार्ज की बात करें बच्चा, इनिशियली चार्ज अपना 0 होता है और फाइनल चार्ज अपना क्यू होगा, और कुछ नहीं हो सकता है। फाइनल चार्ज क्या होगा, क्यू होगा, होगा ना। चलिए अब देखिए क्या होगा, ये तो एट द एंड सोल्व होने के बाद अपना क्यू आ जाएगा, क्यू, और ये क्या आ जाएगा बताइए, ये आ गया आपका 0 to 4, और आई क्या है बच्चा, आई क्या है 3 + 2t, 3 + 2t और dt, 3 + 2t और dt कर देंगे। अब नेक्स्ट टास्क क्या है, अब मेरे को तो इंटीग्रेशन करना है केवल। अब तो ये बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से सोल्व करते हैं। जनरली आप पढ़े भी होंगे इंटीग्रेशन, क्लास 12 में ही पढ़िएगा, और क्लास 11 तो बिना इंटीग्रेशन के तो हुआ ही नहीं होगा, है ना। चलिए देखिएगा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए पहले रूल्स क्या है, आप इंडिविजुअली सभी को इंटीग्रेट कीजिए। हम क्या करते हैं, 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर कर लेते हैं, और 0 से 4 और डी टी प्लस, प्लस हो गया, 2 को बाहर कर लेते हैं, बाहर कर लिए, और टी डी टी और 0 से 4, ऐसा समझ में ना।
0 से 4। आपको आया होगा समझ में। नेक्स्ट देखिएगा बच्चे क्या आ जाएगा, क्यू। क्यू की बात कर जाए तो 3 और डी टी का टी आ जाता है, डी टी का टी आ जाएगा। लिमिट देखिए 0 से 4। यहाँ बच्चे क्या आ जाएगा बताइए, 2 और क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 और 0 से 4, 0 से 4। आगे बच्चे ठीक है ना। इंटीग्रेशन तो बच्चे सभी को आते होंगे, जो बच्चा फिजिक्स पढ़े तो उसको तो इंटीग्रेशन आता ही आता होगा। अब देखिए आप यहाँ से देखिए 2 और 2 को कैंसिल कर सकते हैं, 1/2 हम यहीं पर कर देंगे, एक स्टेप नहीं लिखते हैं स्पेस नहीं होने की वजह से। 2 को आप कॉमन निकल लीजिएगा तो 2/2 कैंसिल, तो अंदर केवल टी स्क्वायर बचेगा आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिएगा, 3 टाइम्स टी के पावर 4 है, सॉरी टी के पावर 4 नहीं है, टी का लिमिट लोअर लिमिट 0 है, हायर 4 है, तो हायर माइनस लोअर प्लस। यहाँ देखिएगा बच्चे 2 और 2 कैंसिल हो चुका है, और यहाँ पर क्या होगा 4 का स्क्वायर 16, यहाँ टी की जगह पर 4 को रखेंगे तो 4 चौके 16 माइनस 0 हुआ ना। तो बताइए क्यू क्या आ गया, देखिए 12 और 16 तो 28 कूलम। 12 है और ये 16 ना बच्चे, 12 और 16, चलिए ये आपका 28 कूलम इज द राइट आंसर। आप इसको नोट्स कीजिए एक बार, फिर आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं इसको ये कैसे बना है, ठीक है ना। चलिए आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था, और एक आसान कॉन्सेप्ट के ऊपर ही ये क्वेश्चन है। ये जनरली इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार जेईई मेंस में पूछा हुआ है, आप पीवाईक्यू में देख सकते हैं। अभी आपको हम जेईई मेंस का क्वेश्चन भी देंगे सोल्व करने के लिए, और रिसेंट जो 2024 और 25 में आया हुआ है 2024 एंड 2025 डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन एक का दो का आ ही गया है, आपको देख लेना है। ये सब समझिए बोनस मार्क्स है आपको, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन में आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप एक बार जरा समझ लीजिएगा। द करेंट इन ए वायर वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। रिलेशन दे रखा है बच्चा 3 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर पर सेकेंड इंटू टी, तो हम क्या बोलेंगे आई इज इक्वल टू 3 प्लस 2t। हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज पास ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। जब भी नेट चार्ज निकलना होगा किसी वायर के थ्रू मेरे बच्चे, जब भी नेट चार्ज निकलना होगा किसी वायर के थ्रू, तो अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को परफॉर्म करेंगे। नेट चार्ज निकालने के लिए इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। इस सभी कंसेप्ट हम लोग पढ़ के आए हैं, ऐसा नहीं कि पढ़े नहीं है, पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ के आए हैं। तो हम लोग अभी सेकंड नंबर पर नहीं देखते हैं, अभी तो फर्स्ट का ही देखते हैं। तो हम लोग पढ़े कि भाई आई अपना 3 प्लस 2t इन्होंने दे रखा था, चलिए ठीक है दे रखा था, तो इनके इसके अकॉर्डिंग जो गिवन डेटा था इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोसीड किए। प्रोसीड करने के बाद हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर कि जो आई जो होता है अपना डी क्यू ओपन डी टी होता है, तो हम डी क्यू क्या आई डी टी लिख देते हैं। दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे। इंटीग्रेशन आप जानते ही होंगे, तो हम इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिए और लिमिट अप्लाई किए हैं। तो देखिए टाइम का लिमिट अपना कितना 0 से 4 अपना टाइम का लिमिट दे रखा है ना। देखिए ये टाइम का लिमिट है बच्चे, ये टाइम t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 4 अपना टाइम का लिमिट है। तो डी टी अगर डी एक्स रहेगा तो x का लिमिट, डी फाई रहेगा तो फाई का लिमिट, डी थीटा रहेगा तो थीटा का लिमिट, डेफिनेटली डी टी है तो टी का लिमिट। तो 0 से 4 अपना टाइम का लिमिट था आई डी टी। इधर डी क्यू है, ऐसा नहीं कि 0 से 4 उठा कर यहाँ रख दे, नहीं बच्चे ये सर कुछ नहीं, ये आपसे मिस्टेक हो जाएगा। जो चार्ज होता है इनिशियली चार्ज क्या होगा 0 और फाइनल चार्ज क्या होगा Q। आप लिख भी सकते हैं लिमिट, अदरवाइज नहीं भी लिख सकते हैं, कोई रॉन्ग नहीं है। तो एट द एंड ये सोल्व होने के बाद, क्योंकि डी क्यू बहुत सारे डी क्यू चार्ज ऐड होने के बाद एक नेट चार्ज Q बना देंगे। तो हम यहाँ पर Q लिख दिए 0 से 4, आई का वैल्यू 3 प्लस 2t को हमने यहाँ पर पुट किया और फिर प्रोसीड किया। तो हमने क्या किया, देखिए इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी क्या होता है, जितने भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होते हैं सभी को आप इंडिविजुअली इंटीग्रेट कीजिए विथ प्रॉपर लिमिट। तो लिमिट के साथ हम सबको इंटीग्रेट किए, जो कांस्टेंट टर्म थे उनको हम बाहर कलेक्ट कर लिए। तो 3 और 2 इधर कांस्टेंट था, इसको हम बाहर कर लिए। देन आफ्टर डेट हम लोग क्या किए बताइए, यहाँ पर dt का इंटीग्रेशन बच्चे t होता है और लिमिट 0 से 4 है, ठीक है भाई। 3 को बाहर कर लिए हैं, 2 को बाहर कर लिए, t का लिमिट सॉरी टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर बाई 2 होता है। आपको बताया था ना इंटीग्रेशन, आपको बेसिक इंटीग्रेशन आपको पता होगा, जो भी वेरिएबल्स का इंटीग्रेशन करते हैं आप उनका पावर देख लीजिए,
और आफ्टर इंटीग्रेशन 1 पावर एक एक को ऐड करके उसी से आप डिवाइड कर दीजिए। तो बताइए यहाँ टी का कितना पावर है, 1 पावर है ना, तो एक ऐड करिए तो टी का पावर 1 + 1 2 टी स्क्वायर, और 2 से ही डिवाइड कर दीजिए तो टी² 2। देखिए 2 तो कॉमन होकर कैंसिल हो गया और टी स्क्वायर अंदर बचा और टी स्क्वायर बच गया केवल। अब हम क्या करेंगे, एक बार हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तब टी की जगह पर एक बार हमने हायर लिमिट 4 माइनस लोअर लिमिट 0, तो 3 × 4 12। और यहाँ पर एच डी यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 2 तो कैंसिल हो चुका है, टी की जगह पर एक बार हायर लिमिट 4 4 का स्क्वायर 16 माइनस 0, इट मीन्स 12 + 16 28 कूलम इज द राइट आंसर। चलिए आए समझ में ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला है, व्हाट कांस्टेंट करंट, बच्चे यहाँ कांस्टेंट करंट का इन्होंने बात किया, व्हाट कांस्टेंट करंट वुड ट्रांसपोर्ट द सेम चार्ज इन द सेम टाइम इंटरवल। कांस्टेंट करंट कैसे निकलते हैं बच्चे बताइए, कांस्टेंट करंट की बात की जाए तो हम क्या कहेंगे, देखिएगा जरा इधर, जब भी कांस्टेंट करंट बोलेगा तो अपना I = Q/T लगा देंगे, इसमें कौन बड़ी चीज है ना। चलिए देखते हैं सेकेंड वाला का क्या है भाई, फॉर कांस्टेंट करंट, फॉर कांस्टेंट करंट, अगर हम कांस्टेंट करंट के लिए बात करें, फॉर कांस्टेंट करंट, अगर हम कांस्टेंट करंट के लिए बच्चे बात करें तो हम क्या करें, अच्छा सेम टाइम इंटरवल में भी, ये भी बोला है कि भाई सेम टाइम इंटरवल में आपको कैलकुलेट करना है, ऐसा भी नहीं कुछ कि कुछ अलग से टाइम इंटरवल अलग होना चाहिए। तो वापस आके देख लेते हैं भाई कितना है, सेम टाइम इंटरवल में नेट चार्ज कितना आया है, 28 कूलम आया है। तो यहाँ से देखिएगा वी नो डेट आई क्या हो जाएगा, नेट चार्ज बाई टाइम, तो आई कितना आ गया 28/0 से 4 मतलब 4 हो गया ये, तो आई क्या होगा बच्चे 7 एम्पियर। चलिए आ गया ना आपको समझ में। तो ये अपना क्या आया, कांस्टेंट करंट आया। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अपना अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा वो एक बार रिपीट करके आप देख सकते हैं, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आपको ग्राफ पर बेस्ड है, ग्राफ वाले क्वेश्चन भी आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेई मेंस बच्चा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेई मेंस। ये ग्राफ वाला जो क्वेश्चन होते हैं जेई मेंस में मैक्सिमम टाइम पूछते हैं, मैक्सिमम टाइम पूछते हैं। देखिए हम ग्राफ यहाँ पर नहीं रिप्रेजेंट कर पाए हैं, अभी हम ड्रॉ करते हैं। करंट पासिंग थ्रू ए वायर डिक्रीजेज लिनियरली फ्रॉम 10 एम्पियर टू 0 इन 4 सेकेंड, फाइंड टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इन द गिवन टाइम इंटरवल। देखिए हम ग्राफ यहाँ पर बता देते हैं कैसा ग्राफ है, आपको टाइम के वर्सेस एम्पियर और टाइम के वर्सेस में ग्राफ है। देखिएगा जरा 1 मिनट, इधर हम ग्राफ बना देते हैं। क्या हो गया, एक मिनट रुकिएगा बच्चा। ठीक है ना। ये आपके टाइम वर्सेस करेंट, 1 मिनट रुकिएगा। हम्म, ऐसा है समझिए, ये जो आप देख रहे हैं ये टाइम का आपका एक्सेस है। देखिए देख लेते हैं ग्राफ में एक बार, आई एम्पियर टी सेकेंड लिखा हुआ है। अच्छा ये अपना आई एम्पियर दे रखा है इन्होंने, आई एम्पियर में, और आपका टाइम ये सेकंड में है, टी एस सेकंड में।
ठीक है, और ये किस किस पॉइंट पर काट रहे हैं देख लेते हैं। एक 10 है और एक 4 है। अच्छा, यहाँ का कोऑर्डिनेट्स ये 10 से ये घट कर आया, अच्छा हाँ घट कर आया हुआ है, तो ये अपना 10 है और ये बच्चा 4 है, 10 to 4। टेन टू फोर लीनियरली घटा हुआ है। तो मेरे को बोला है कि बताइए क्या भाई, फाइंड टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इन द गिवन टाइम इंटरवल। तो बताइए, हम लोग डेल क्यू जब चार्ज निकाले थे तो एरिया अंडर आईटी ग्राफ को देखेंगे, एरिया अंडर आईटी ग्राफ की हम लोग बात करने वाले हैं, एरिया अंडर आईटी ग्राफ। तो बताइए, जब भी हम इस क्वेश्चंस के लिए बच्चा, जब भी इस क्वेश्चंस के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको करंट और टाइम के बीच रिलेशन दे रखा है, करंट और टाइम के बीच रिलेशन दे रखा है और आपसे नेट चार्ज बोला है कि चार्ज क्या आएगा, तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है, बस एरिया अंडर आईटी ग्राफ को देख लेना है एक बार। देखिएगा, वी नो डेट डेल क्यू बोलिए या फिर चार्ज, डेल क्यू बोलिए या फिर चार्ज बोलिए, जो डेल क्यू होता है एरिया अंडर आई, ये करोगे आई टी ग्राफ, आप एरिया अंडर आईटी ग्राफ कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो बताइए क्यू क्या आ जाएगा, एरिया अंडर आईटी ग्राफ को, एरिया अंडर आईटी ग्राफ क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बताइए क्यू क्या आ जाएगा बच्चा, 1/2 बेस कितना हो जाएगा। देखिए बेस यहाँ बोलते हैं, आप इसको बेस समझिएगा, ये अपना ओरिजिन है, इधर ये टोटल क्या है बच्चा, फोर्थ है, क्या दे रखा है इन्होंने, 4। और ये टोटल यहाँ से 0 से 10 तक का हाइट क्या है इन्होंने मेंशन कर रखा है, 10 बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया आपका 4 और इंटू में 10, जो आपका क्यू है कितना हो गया, 10 दूनी के 20, 20 कूलम। चलिए आया समझ में ना। तो जो ऑप्शन आपका 20 कूलम है आपको राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा 20 कूलम किधर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आया समझना है। चलिए, जो भी बच्चे देख रहे होंगे, जो भी न्यू बच्चे देख रहे होंगे भाई, चैनल को पक्का सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से कुछ हो सकता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, क्वेश्चंस भी अच्छा लग रहा है, देखिए ऐसे देखिए होता क्या है बताते हैं, एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि कुछ, ठीक है वो तो बात की बात है कि देखिए सब्सक्राइबर से क्या होता है ना, कि अगर बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ने स्टार्ट होता है तो यूट्यूब वीडियो को रैंक करने लगेगा। अदरवाइज अगर सब्सक्राइबर ही नहीं जाएगा, चाहे आप कितना भी अच्छा कंटेंट पढ़ा लो, कुछ भी कीवर्ड्स यूज कर लो, वीडियो रैंक नहीं करता है, वीडियो रैंक नहीं करता है। खैर अपना प्रयास है, आप लोग भी अपनी तरफ से प्रयास कीजिए, हम अपनी तरफ से भाई जो बेस्ट होता है बेस्ट तो करते ही हैं, बाकी आगे क्या होता है देखा जाएगा। चलिए हो गया ना। एरिया अंडर आईटी ग्राफ आपको चार्ज दे देगा, चार्ज दे देगा, चार्ज प्रोड्यूस कर देगा, और चार्ज जो एरिया अंडर आईटी ग्राफ क्या है, 1/2 बेस गुने हाइट, बेस क्योंकि ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, एक ट्राइंगल दिख रहा है, तो बेस और हाइट को 1/2, जिसको हम लोग हिंदी में 1/2 आधार गुने ऊंचाई भी बोलते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपका 4 दे रखा है, ये लेंथ कितना है 4 है, और ये लेंथ 10 आपका दे रखा है, तो 1/2 4 इंटू 10, 2 से कैंसिल होने के बाद एट द एंड 20 कूलम अपना राइट आंसर। चलिए आप इसको जरा नोट्स कीजिए। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए टाइम तो अपना ओवर हो चुका है, पर अभी अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ऐसा बात नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। जेई मेंस 2024 शिफ्ट 1। चलिए ठीक है ना, जेई मेंस 29 जनवरी 2024 शिफ्ट 1। तो ये क्वेश्चन भी अपना जस्ट इस क्वेश्चंस वाले जैसा ही है। ये जो क्वेश्चंस है ये आपके डीसी पांडे की किताब में ये दे रखा है, डीसी पांडे में, ये एस सी वर्मा सर के जो किताब है, जो बुक है एस सी वर्मा सर के जो भी किताब है,
उसमें ये दे रखा है। हम्म तो ये क्वेश्चन जस्ट एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है, एस.सी. वर्मा के बुक में ये क्वेश्चन है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं जाकर के यहाँ से वहाँ से, ठीक ना। कुछ करना है नहीं आपको, क्या करना है बच्चे, देखिए इस क्वेश्चन को तो नेक्स्ट क्लास में ही प्रोसीड करवाएंगे, पर आप जरा समझ लीजिए हम क्या बोलना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज बोल पूछा हुआ है तो शॉर्टकट्स में आपको समझा देते हैं। आई नोट प्लस अल्फा बीटा है तो बस आपको आई के जगह पर पुट कर देना है, आई के जगह पर आई नोट पुट कर दो बच्चा, क्या आएगा 20 आएगा, और प्लस बीटा टी तो क्या आएगा 3 आएगा एम्पियर पर सेकेंड, पर यहाँ इधर टी है ना तो यहाँ पर टी लग देना। बताइए जस्ट वैसे इंटीग्रेशन कर देंगे डी क्यू और ये इंटीग्रेशन कर देंगे आई डी टी, जस्ट जैसा जैसा के हैं डिट्टो सेम करना है। बस समझ में आया ना, वायर इन 20 सेकेंड, तो जीरो से लिमिट आपको 20 बैठा देना है, जीरो से आपको क्यू बैठा देना है, आया समझ में ना। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको हम हिंट्स प्रोवाइड करते हैं, जरा आप इसको सोल्व कीजिएगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में आंसर इसका बताते हैं तो और अच्छी बात है, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम इस टाइप के क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। 20 डी टी 20 डी टी और प्लस में बच्चा 3 को बाहर कर लीजिएगा, टी डी टी 0 to 20, जस्ट जैसे लास्ट में बनाए थे वैसे ही हम लोग इसको भी प्रोसीड करेंगे। और आप अपना आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा कि क्या इसका आंसर होगा। जेई मेंस अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन जेई मेंस 30 जनवरी 2023 शिफ्ट 1, इस क्वेश्चन को भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही देख पाएंगे, ठीक ना। और अपना क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जेई मेंस 11 फरवरी 2024, इस टाइप का भी क्वेश्चन देखिए है। और ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, सीबीएसई का क्वेश्चन है भाई। तो करेंट इन ए डिवाइस वेरीज विथ टाइम आई इज इक्वल टू 60 वेयर आई इज इन मिली एम्पियर एंड टी इज इन सेकेंड, द अमाउंट ऑफ चार्ज डेट passes थ्रू द डिवाइस ड्यूरिंग टी इज इक्वल टू 0 टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। सीबीएसई 2023 का ये क्वेश्चन है बच्चा, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिएगा। जैसे डिटो जो सेम क्वेश्चन बताया ना उसी क्वेश्चन पर सभी क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम और भी क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और डेरिवेशन फिर करेंगे और फिर भी क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चा, आप लोग पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास जब भी होगा कोशिश कर, हम अपने तरफ से पूरा कोशिश करते हैं कि क्लास को कंटिन्यू रखें। अगर आप चाहते हैं कि क्लास को कंटिन्यू रहे तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में, जो भी नए बच्चे हैं, जो भी पुराने बच्चे हैं वो भी, जो भी नए बच्चे हैं वो भी जरूर बताइएगा, नहीं सर क्लास रेगुलर करने के लिए या फिर वीक में कम से कम एक सप्ताह में 2-3 क्लास लाने के लिए, तो हम ट्राई करेंगे। अदरवाइज हम भी डीमोटिवेट हो जाते हैं कभी कभी और फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है ना। चलिए तो कोई बात नहीं है, आप अपना कहीं जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे भाई, कहीं ना कहीं कोचिंग तो पढ़ ही रहे होंगे, इधर आपको रिवीजन हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, इधर आपका रिवीजन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए तब तक आप अपना पढ़ाई कीजिए बढ़िया से और अपना तैयारी प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि एग्जाम भी बहुत जल्दी ही आ जाएगा, टाइम जाते टाइम नहीं लगता है, इसलिए आप पढ़ते रहिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाई।